हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन मीन्स किसी भी लेंस को बनाने के लिए जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं, उसे कहते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। सो लेंस मेकर इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ एंड रेडिया ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 फॉर थिन लेंसेज। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशन है किसके बीच में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, देन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो भी हम कर्वेचर यूज़ करेंगे, एक या दो यूज़ करेंगे तो R1 R2, तो दो कर्वेचर हम यूज़ करते हैं तो R1 R2 फॉर थिन लेंसेज। इसका यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? लेंस मेकर इक्वेशन। अब ये लेंस मेकर इक्वेशन कैसे बनता है वो हम देखते हैं। नाउ कंसिडर अ लेंस ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 kept in a medium such that n is a refractive index of material of the lens with respect to medium. ओके, अब हमने एक लेंस लिया है जिसका रेडियस क्या है? R1 R2। तो एक कर्वेचर का रेडियस R1 होगा, सेकेंड का होगा R2। अब ये जो लेंस बना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी मटेरियल अगर ग्लास से बना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n। तो लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। और उसे किस में रखा है? मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? 1 है। तो हमने एयर मीडियम कंसिडर किया है, एयर में इस लेंस को रखा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। ये समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस n एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1। अब नाउ p कॉमन पोल फॉर द बोथ सरफेस। अब ये थिन लेंस है, थिन लेंस होगा तो p हम क्या लेंगे? कॉमन पॉइंट। p इज़ द कॉमन पोल फॉर द बोथ सरफेस, दोनों सरफेस के लिए p कॉमन पोल है। देन अब हमने ओ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ओ ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, कितने डिस्टेंस पे? u इतने डिस्टेंस पे, u इतने डिस्टेंस पे हमने स्टडी किया। अब ऑलरेडी हमने कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का स्टडी किया है। अब इस लेंस को हम दो सरफेस की तरह स्टडी करेंगे, सरफेस ए और सरफेस बी। पहले सरफेस ए के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे, देन सरफेस बी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी हमने इक्वेशन स्टडी किया है। क्या इक्वेशन? n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। ये हमने प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्मूला का स्टडी किया है। वो फॉर्मूला यूज़ करके अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले कंसिडर करते हैं सरफेस ए। तो सरफेस बी नहीं है अभी, ऐसा कंसिडर करो, सरफेस बी नहीं है, सिर्फ कौन सा सरफेस है? सरफेस ए। तो अगर सरफेस बी नहीं है तो इस तरफ क्या होगा? एयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और इस तरफ ये लेंस होगा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n। तो यहाँ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वाला मीडियम और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाला मीडियम। तो अब हम सरफेस ए का स्टडी करते हैं। तो सरफेस ए के लिए C सेंटर है, तो रेडियस होगा R1। हम क्या कंसिडर करेंगे? रेडियस R1। इस सरफेस का रेडियस कितना है? R1। U इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन अब रे OA एंड OP ये दोनों ट्रैवल करेंगी। OP ट्रैवल करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये डेविएट नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता रहेगा। OA सरफेस पे इंसिडेंट होगा एट पॉइंट, सपोज ए पे इंसिडेंट होगा, ए पॉइंट, हम ए पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है वो ए पॉइंट पे इंसिडेंट होगा और वहाँ से इमेज का फॉर्म होगा I1 पे, इमेज का फॉर्म होगा I1 पे। तो अब PI1 इज इक्वल टू V1, ये क्या है? हमारा इमेज डिस्टेंस। और PO हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये सारे टर्म समझ में आ गए। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, लेंस के अंदर इमेज फॉर्म हो रही तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO U, इमेज डिस्टेंस PI1 V1। ये समझ में आ गया ना। अब हम सरफेस B नहीं है ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, तो रे यहाँ से आ रही है, यहाँ इंसिडेंट होके इमेज I1 पे फॉर्म हो रही है, समझ में आ रहा है? O से यहाँ A सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और वहाँ से इमेज डायरेक्ट I1 पे फॉर्म हो रही है। ये समझ में आ गया। अब ये सारे सरफेस के टर्म हम लिख लेते हैं सरफेस ए के लिए और उससे फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। देखो, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI1 इज V1 इमेज डिस्टेंस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एयर मीडियम है तो 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस n। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज इक्वल टू r। तो अब एयर से लेंस में रे जा रही है, एयर से लेंस में, तो n1 क्या होगा हमारा, n1 होगा 1, n1 क्या होगा 1, और n2 होगा हमारा n, n2 होगा हमारा n। देन रेडियस r का वैल्यू क्या होगा r1, u का वैल्यू u ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v का वैल्यू क्या है v1। तो ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो क्या होगा n-1 डिवाइडेड बाय r1, n, n2 का वैल्यू क्या है n, n1 का वैल्यू 1, तो n-1 डिवाइडेड बाय r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू n2 का वैल्यू n डिवाइडेड बाय v का वैल्यू v1, n डिवाइडेड बाय v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय u, इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया। अब इसके सामने हम सरफेस b को लेके आएंगे, सरफेस a के सामने हम क्या लेके आएंगे, सरफेस b को। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो इनिशियली सरफेस b नहीं था तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, I1 पे। अब अगर मैं सरफेस b को धीरे धीरे यहाँ लेके आऊँगा तो ये जो इमेज I1 बनी है, ये इमेज I1 बनी है, ये A से यहाँ पे बनेगी या B सरफेस पे इंसिडेंट होगी, सरफेस B पे इंसिडेंट होगी, करेक्ट। सरफेस, इस पे ध्यान दो, अब सरफेस A है, सिर्फ सरफेस A है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, I1 पे। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, I1 पे। अब मैं सरफेस B को यहाँ रख रहा हूँ, सरफेस B को यहाँ रख रहा हूँ, तो इस OA से जो इमेज बन रहा है वो किस पे इंसिडेंट होगा, सरफेस B पे इंसिडेंट होगा। तो सरफेस B के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये इमेज I1 इमेज सरफेस B के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही इसका इमेज फॉर्म होगा, वो लेंस के अंदर फॉर्म हो रहा है, वो कहाँ इंसिडेंट होगा, B पे इंसिडेंट होगा, जो भी इमेज है वो B पे इंसिडेंट होगा। तो I1 जो इमेज है वो B के लिए ऑब्जेक्ट होगा। जब ये इंसिडेंट होगा यहाँ, वहाँ से वापस रिफ्लेक्शन होके हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, I पॉइंट पे। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, I पॉइंट पे। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट I1 है, ये लेंस के अंदर है, तो अब मीडियम क्या होगा, अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रे जा रही है लेंस से एयर में जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, लेंस से एयर में। तो अब हमारा n1 इज इक्वल टू n होगा और n2 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ग्लास से या लेंस से रे बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो इससे जो इमेज बन रहा है ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट B पे इंसिडेंट होगा, ये I1 B पे इंसिडेंट होगा और उसका फाइनल इमेज हमें I पे मिलेगा। तो I, अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, U, PO, इमेज डिस्टेंस PI दैट इज़ V, ओके। लेकिन सरफेस B के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, PI1, याद रखना है। सरफेस B के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PI1, क्योंकि PI1 ये सरफेस B के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये U नहीं लेना है, ये सिर्फ सरफेस A के लिए। तो सरफेस B के लिए U क्या होगा, V1, V इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, PI इज इक्वल टू V। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R2, क्योंकि ये हमारा सेंटर है और ये हमारा R2, ओके, R2। देन N1 हमारा क्या होगा, N1 हमारा होगा N, क्योंकि रे यहाँ से जा रही है, तो N1 यहाँ होगा और N2 बाहर होगा। तो N1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, N1 का वैल्यू होगा N और N2 का वैल्यू होगा 1। नाउ फॉर सरफेस B, I1 एक्ट्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। I1 क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड सरफेस के लिए। सो R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, सरफेस B का रेडियस क्या है, R2। U V1 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन V इज़ द इमेज डिस्टेंस, N1 इज इक्वल टू N और N2 इज इक्वल टू 1। अब ये वापस उसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस N डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस N बाय V1। ये समझ में आ गया कैसे आया, फॉर्मूला लिखो। हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला था N2 माइनस N1
डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू N2 अपॉन वी माइनस N1 बाय यू। अब देखो N2 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस N डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू N2 का वैल्यू 1 बाय वी माइनस N बाय V1, U का वैल्यू V1 है। ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इसमें इंटरचेंज कर ले, N को आगे लेते हैं और 1 को पीछे लेते हैं। तो N को आगे लेके आएंगे तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। सो माइनस कॉमन निकाला तो N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 1 अपॉन वी माइनस N बाय V1, इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों भी हमें मिल गए हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू N अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या था, माइनस N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 1 बाय V माइनस N बाय V1, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा एडिशन हो गया। तो इसमें से ये देखो N बाय V1 और माइनस N बाय V1 कट हो जाएगा, ये कट हो गया। तो बचा क्या अब, N माइनस 1 डिवाइडेड बाय N माइनस 1 कॉमन इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 बाय V, U माइनस है सो माइनस उसको पीछे ले लिया माइनस 1 बाय U। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रे कैसे आएंगे, पैरेलल। और वो कहाँ कॉन्वर्ज होगी, वो कॉन्वर्ज होगी फोकल पॉइंट पे। तो वे फोकल पॉइंट पे तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, फोकल लेंथ पे मिलेगी। तो V इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो और 1 अपॉन वी की जगह हम एफ डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस मेकर इक्वेशन है। समझ में आ गया, इजी है लेंस मेकर इक्वेशन। तो यहाँ हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। लेंस मेकर इक्वेशन हो गया हमारा। थैंक यू।